नमस्ते दोस्तों, ACL सर्जरी में पीक स्क्रू का प्रयोग, इसके बारे में यह वीडियो हम डिटेल में लेके आए हैं। अगर आपको ACL सर्जरी कराने वाली है तो कुछ केसेस में हमें पीक स्क्रू का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है और पीक स्क्रू क्या होता है इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, पीक एक पॉलीइथाइल ईथर कीटोन नाम का थर्मोप्लास्टिक है जो एक थर्मोप्लास्टिक फैमिली को बिलोंग करता है। यह एक बहुत ही हाई क्वालिटी का मेडिकल ग्रेड पीक मटेरियल होता है जिसके कई सारे फायदे हैं। पहला फ़ायदा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है। इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये काफ़ी मजबूत स्क्रू होता है और कुछ भी करने पे ये टूटता नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो फ़ायदा है वो यह है कि ये थर्मो रेजिस्टेंट होता है, तो हाई से हाई टेम्परेचर पर, अधिक से अधिक टेम्परेचर पर भी ये पिघलता नहीं है, बहुत ही मजबूत रहता है। इवन हम इसको ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं, मतलब इतनी गर्मी के बावजूद भी इस स्क्रू पे के मटीरियल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह माना जाता है कि 480 डिग्री फ़ारेनहाइट या 343 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यह आराम से झेल सकता है। इसमें वियर नहीं होता है, मतलब इसमें क्षय नहीं होता है। इसमें क्रीप भी नहीं आता है, मतलब यह स्क्रू ढीला नहीं पड़ता है। रेडिएशन रेजिस्टेंट होता है, केमिकल रेजिस्टेंट होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन इसमें कम होता है, मतलब जो पानी है वो इसके अंदर नहीं आता है, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो ये एक बायो इनर्ट मटेरियल है जो आपके शरीर में किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता है और बहुत ही मजबूत फिक्सेशन ACL को देता है। इसलिए पीक मटेरियल आजकल ACL सर्जरी में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन के उभर रहा है। यह एक बायो कंपैटिबल मटेरियल है। चमड़ी पे, टिश्यू पे, हड्डी पे, मांसपेशियों पे इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं है। समय के साथ साथ यह स्क्रू ढीला नहीं पड़ता है। UV रेज से भी यह रेजिस्टेंट है, मतलब किसी भी तरह का जो डैमेजिंग मटेरियल होता है। हमने यह भी ट्राई किया कि इसको ऑटोक्लेव में अगर हम डाल दें तो भी इसका कलर तक भी चेंज नहीं होता है। तो यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल, स्ट्रेंथ और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लेकर है। इसके कारण से यह पीक मटेरियल काफ़ी सारे मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो हम ACL में तो अब यूज़ कर रहे हैं, परंतु इसके पहले स्पाइन सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जरी में, प्लेट के रूप में, केज के रूप में, डेंटल इम्प्लांट के रूप में पीक मटेरियल काफ़ी समय से जो है वो आ रहा है और काफ़ी समय से काफ़ी सफल मटेरियल है। और इसकी खास बात है ये काफ़ी इजीली मशीन्ड है। इसका मतलब ये है कि इस पीक मटेरियल को आप किसी भी सांचे में ढाल के एक अच्छा शेप दे सकते हैं, जिसके कारण से पीक मटेरियल के जो इम्प्लांट बनते हैं वो किसी भी अच्छी शेप से बन सकते हैं, जिससे आपकी सर्जरीज के जो रिजल्ट हैं वो बहुत बेहतर हो पाते हैं। तो अब मैं इस स्क्रू की तुलना हमारे जो बायो एब्जॉर्बल स्क्रू से करूंगा जो पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे। देखिए, बायो एब्जॉर्बल यूज़ पुराने ज़माने में ACL सर्जरी के लिए यूज़ किए जाते थे। यह स्क्रूज की खासियत यह थी कि समय के साथ गल जाते थे। आज की डेट में अधिकांश कंपनीज ने बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू बनाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये एक PLLA मटेरियल, पॉली लैक्टिक एसिड मटेरियल के बने होते थे और कुछ मरीजों में इस मटेरियल का रिएक्शन देखा गया था। इसका मतलब ये कि अगर हम 10 मरीजों में बायोएब्जॉर्बल स्क्रू डालते हैं तो 9 मरीजों में तो कुछ नहीं होगा, परंतु किसी एक मरीज में स्टेराइल रिएक्शन हो सकता है और आपके घाव में से मवाद वगैरह निकल सकता है जो इन्फेक्शन जैसा प्रतीत हो सकता है। तो स्टेराइल रिएक्शन, स्टेराइल लाइसिस PLLA मटेरियल यानी कि बायो एब्जॉर्बेबल मटेरियल में काफ़ी अधिक देखा गया था। तो इसीलिए अधिकांश कंपनीज ने बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू बंद कर दिए हैं। कंपनीज ने बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू बंद करके आजकल 2 तरह के स्क्रू लॉन्च किए। उसमें एक बायो कॉम्पोजिट स्क्रू आता है और जो है वो बायो इनर्ट स्क्रू आता है। तो पीक मटेरियल बायो इनर्ट स्क्रू की श्रेणी में आते हैं। बायो कॉम्पोजिट मटेरियल की श्रेणी में हाइड्रोक्सी एपेटाइट और बीटा TCP स्क्रूज आते हैं। इन स्क्रूज में भी रिएक्शन हो सकता है, जिसके चांसेस बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू की तुलना में कम है। और जो दूसरी एक प्रॉब्लम बायो कॉम्पोजिट स्क्रू में होती है कि ये ब्रेकेबल स्क्रू होते हैं, तो कई बार जब हम स्क्रूज को डालते हैं तो स्क्रू क्रैक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, जो प्रॉब्लम पीक स्क्रू में बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों,
आशा करता हूं कि पीक मटेरियल के रिलेशन में मैं आपको अधिकांश जानकारी डिटेल में दे पाया हूँगा। अगर आपको भी ACL सर्जरी करवानी है और मटेरियल के बारे में जानकारी लेनी है तो आप नीचे गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो भी आपके स्क्रू हो वो बेस्ट मटेरियल के यूज हो। अधिकांश केसेस में हम बायो एब्जॉर्बल या अपने आप घुलने वाले स्क्रू आज की डेट में प्रेफर नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में पीक स्क्रू और सेकंड ऑप्शन में अगर हम बायो कंपोजिट स्क्रू यूज करते हैं तो यह आपकी सर्जरी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। कई बार हम ऐसी सर्जरीज में यूज करते हैं जहां पर स्क्रू डालने की जरूरत ही नहीं होती, जिसको ऑल इनसाइड ACL सर्जरी बोलते हैं, और ऐसे भी सर्जरीज कर सकते हैं जिसमें बायोअब्जॉर्ब्ड स्क्रू की या पीक की कोई जरूरत ही नहीं हो, तो वो भी हम करते हैं। परंतु अगर स्क्रू डालना ही पड़ रहा है तो किस तरह का स्क्रू डालना पड़ रहा है इसकी जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। आप हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ACL लिगामेंट के बारे में कोई भी इंजरी है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।